हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि पूरे 25 के 25 प्रश्न 2012 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरे प्रश्न आप लोग नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट हो वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं। इस नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये 500 पेज की निचोड़ पीडीएफ है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए है। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपए रखा गया है। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी क्रैश कोर्स के नीचे, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम पूछा जाएगा। 149 का पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919 या 1935 या 1906 या 1909? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि सभी लोगों के पास ये जो है क्लास पहुँच सके, वो भी अपनी फ्री में प्रिपरेशन कर सकें। सभी लोग 26 का यानी कि पहला प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर देना है आपको। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था 1909 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैनसॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये आपको बताना है। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चीनी यात्री था वैनसॉन्ग, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन या रुद्रमन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो वैनसॉन्ग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वापस वेदों की ओर आह्वान किया था किसने, यानी कि किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष द्वारा या राजा राम मोहन राय द्वारा या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को क्या कहते हैं? बताएं सब लोग, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य या मौद्रिक नीति का नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण या बैंकर के बैंक के रूप में कार्य? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करने लगते हैं? उस नई तकनीक को क्या कहते हैं? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूरस्थ वास्तविकता या वैकल्पिक वास्तविकता या आभासी वास्तविकता या 3D वास्तविकता? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी से अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, फरवरी में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको कम से कम 250 अंक लाने पड़ेंगे 400 में से। ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। 51,000 फर्स्ट ईयर की होती है, 30,000 सेकेंड ईयर की होती है और 2-2,500 मात्र होती है सरकारी कॉलेज की फ़ीस। ठीक है, 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो उस नई तकनीक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आभासी वास्तविकता। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? बताएं, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो भूरी क्रांति भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों के विकास के लिए यही कहा जाता है भूरी क्रांति। ठीक है,
भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास को बोरी क्रांति कहते हैं। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र, या ट्रैक्टरों की कमी, या किसानों की गरीबी, या लोगों की उदासीनता। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो छोटे जोत क्षेत्र हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, कारण क्या है ये आपको बताना है। बताएं सभी लोग। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हीलियम का घनत्व जो है वायु से कम होता है, इसलिए हीलियम से भरा जो गुब्बारा होता है वो वायु में उड़ने लगता है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। समुद्र समीर बनता है दिन के समय, या दोनों समय, या रात के समय, या मौसमी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। समुद्र समीर बनती है, तो ध्यान रखिएगा, समुद्र समीर जो बनती है वो दिन के समय बनती है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई को देखकर, या लेंस का आकार देखकर, या रंग देखकर, या लेंस की लंबाई और आकार देखकर? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुआ करें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कोर जरूर से जरूर आप लोग बताया करें, ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। बाकी पिछली जो क्लासेस हो गई हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लेंस की लंबाई और आकार को देखकर, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य नाटक जो है किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, या मणिपुर, या आंध्र प्रदेश? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2012 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चंस को नोट करके रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो कुचिपुड़ी इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताएं, एक्स किरणों की खोज किसने की? बताएं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे, एस डेवी, या रोएंटजन, या लेवेजियर? गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग और शेयर भी कर दो। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे तो रोएंटजन ने की थी, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? बताएं, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? कांडला, करिकल, विशाखापत्तनम, या पांडुचेरी? तो वो है विशाखापत्तनम, और ये सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? बताएं सभी लोग, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, नमकीन, प्रोटीन, या क्षारी? 40 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का विष कैसा होता है डियर? अम्लीय होता है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है क्या? बताएं क्या कहलाता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह कहलाता है WAN, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? क्रिस्टलन द्वारा, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या संघनन द्वारा, या ऑक्सीकरण द्वारा? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, या तने काटकर, या ऊतक संवर्धन तकनीक से, या जल संवर्धन विधि से? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
काफ़ी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ऊतक संवर्धन तकनीक से किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी या शून्य हो जाएगी या आधी हो जाएगी या यथावत रहेगी? 44 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यथावत रहेगी, ध्यान रखिएगा, यथावत रहेगी। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, ये आपको बताना है। श्रव्य होती है या अपश्रव्य होती है या परश्रव्य होती है या अवधानिक होती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। बताएं चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि परश्रव्य होती है। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद या सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सुरक्षा परिषद को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? बताएं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2004, 6 या 5 या 7? छाप देंगे सभी लोग, और 25 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम इसको जरूर बताइएगा। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को जो है कब अपनाया था? 2005 में। ठीक है, 48 का जितने भी लोग बी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको बताना है, नीचे की परत कौन सी है बताएं? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? समताप मंडल या क्षोभ मंडल या मध्य मंडल या वह मंडल? तो सबसे नीचे जो है वो है क्षोभ मंडल। जो मौसमी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर पूछ लें कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं तो समताप मंडल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था? ये हालांकि करंट का पुराना प्रश्न है क्योंकि ये 2012 का ये प्रीवियस पेपर है। ठीक है, तो नया करंट आपको मैं तैयार करवा दूंगा जब आपका नज़दीक आ जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो डियर आज की क्लास कैसी लगी? 24 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम इसको जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको समय समय से मिलती रहेगी। अभी दोपहर में एक वीडियो आ रही है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में, डिटेल में आपको जानकारी उसमें देखने को मिलेगी। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स को परचेज कर लें। इस बार 2022 में बहुत सारे छात्र हमारे स्क्रैच कोर्स से पढ़कर अपना जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में लिए हैं। तो आपका भी सपना है कि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो, कम पैसों में हमारा बीएड हो जाए। नहीं तो भैया 1.25 लाख रुपए खर्चा हो जाता है बीएड ही करने में। इधर आपका हो जाता है तो 10-15 हज़ार में टोटल निपट जाएंगे आप लोग बीएड में। ठीक है, सरकारी कॉलेज मिल गया तो बस 149 का मोहम्मद देखिए, परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दें, जोरदार जबरदस्त। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।